हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल साइड स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इससे पहले हमने 2 वीडियो डाली हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक सा टॉपिक, अलग सा, क्योंकि उस टॉपिक का प्रत्येक भारतीय के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो बच्चों हो, चाहे बूढ़े और चाहे महिलाएं। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लेक्चर प्रत्येक भारतीय देखे और अपने देश के बारे में समझे। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान कैसे बना। तो दोस्तों आज हमारी पॉल साइंस की पहली क्लास है। तो आज हम शुरू करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान किस प्रकार बना और कैसे कैसे तैयार हुआ था और किस प्रकार कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी कि भारत का संविधान बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब 1939 से लेकर 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी हमारी, अंग्रेजों की सरकार, तो उनको काफी नुकसान हुआ। नुकसान में उनको क्या हुआ कि हम अब भारत पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि शासन करने के लिए हमें पैसे की व्यवस्था भी होनी चाहिए और व्यक्तियों की भी, क्योंकि उनके अधिकांश सैनिक उस विश्व युद्ध में मारे गए थे। तो इसके बाद फरवरी 1946 में उनके जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने भारत को कहा कि हम आपको आजाद कर रहे हैं। आजाद करने से पहले आपको अपने भारत में कानून व्यवस्था लागू करनी, राजनीति की व्यवस्था। तो ये किस प्रकार होगी? ये जब उन्होंने बोला साफ कि आप भारतीय संविधान का निर्माण कर लो, तो उन्होंने 3 व्यक्ति 24 मार्च 1946 को जो कि दिल्ली पहुंचे, 3 व्यक्ति। सबसे नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो जो हमारे फर्स्ट नंबर के हैं ये उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो इसके बाद बात आगे बढ़ी। तो 16 मई 1946 को कांग्रेस की कैबिनेट मिशन की बैठक हुई। तो इनमें इन्होंने निर्धारित किया कि भारतीय संविधान को किस प्रकार बनाना है, तो उसमें क्या क्या बातें रखी जाएंगी, कौन कौन व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कमेटी का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे। और दूसरे नंबर पर जो हमारी देशी रियासतें हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष देशी रियासतें उनको कहते हैं जिन पर राजा शासन किया करते थे, तो उनसे जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में आएंगे। और दूसरे नंबर पर ब्रिटिश प्रांतें थी जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, उनसे आएंगे। और 10 लाख की जनसंख्या वाले जो आबादी वाले जो रियासतें थी या कस्बे थे, उनसे संविधान सभा में आएंगे। तो इसके बाद 1946 की पूरी कैबिनेट मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद जो 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठकों के बाद मुस्लिम लीग हमारे जो कांग्रेस है उससे दरकिनार कर लेता है और वो बोलता है कि हमें तो अपना अलग बंटवारा चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो इतनी खींचातानी के बाद उन्होंने 2 सितंबर 1946 को हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद 14 मंत्री बनाए उन्होंने, मंत्री जो संविधान अंतरिम सरकार का रूप दिया है। तो इसके बाद बैठकें होती है हमारी संविधान को बनाने के लिए।
तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की 1946 की बैठक के बाद भारतीय संविधान के निर्माण की बात होती है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें टोटल 11 सत्र यानी कि मतलब 11 बैठकें बुलाई गई हैं और 165 बार बहस हुई है। बहस और इसमें जो हमारे टोटल सदस्य इन्वॉल्व हुए हैं वो हमारे 209 सदस्य इन्वॉल्व हुए हैं टोटल। तो इसके बाद जो भारतीय संविधान है उसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये पूरा हो जाता है पढ़कर। जो इसमें स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे और 22 बाल और 8 अनुसूचियां। अब जो वर्तमान में इसमें 445 के आसपास हमारे अनुच्छेद हैं और अब इसमें 24 भाग और 12 अनुसूचियां स्टैंपिंग भारतीय संविधान में है। जो हमारा इसका जो भारतीय संविधान बनाने का 63 लाख के आसपास खर्च हुआ था। 63 लाख रुपया से जो हमारे भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हो गया था, क्योंकि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा बहुत से देशों सभी देशों से एक लिखित सबसे बड़ा हमारा भारतीय संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो दूसरे देश हैं उनकी कॉपी ना कहते, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो इसके बाद जो हमारी बैठकें होती है, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है दिल्ली में और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे इस बैठक में अस्थायी सदस्य थे। और इसके बाद हमारी बैठक होती है 11 दिसंबर को उसकी बैठक होती है 1946 और एक हमारी होती है 13 दिसंबर 1946। 9, 11, 13 कैसे याद रखेंगे? 9, 11, 13, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ऐसे हम इसको याद रखेंगे बैठकों को। 11 तारीख में हमारा स्थायी सदस्य हम नियुक्त कर देते हैं, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बनता है। और इसके बाद जो हमारी उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, प्रारूप समिति, जिसको हम कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में हमारे जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष लगाया जाता है।
और इसके बाद इसके सदस्य भी होते हैं, लेकिन हम अलग से टॉपिक बनाएंगे प्रारूप समिति का, इसमें मैं अलग से लेक्चर दूंगा। तो इसके बाद क्या होता है, प्रारूप समिति बन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो हम जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद हम इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर देते हैं पूरे देश में। और इससे पहले जो हमारा 24 जनवरी 1950 को बैठक होती है, और इसमें हमें दो बातें भारतीय संविधान में मिलाई जाती हैं। सबसे पहले है हमारा राष्ट्रगान, और दूसरे नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि माननीय भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि हम 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू करना था? हमने 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि 1930 में जब नेहरू और काफी सारे क्रांतिकारियों ने 1930 में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को संविधानता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को चुना और हमारा संविधान लागू हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको आगे के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों लाइक और शेयर करें। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।